सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भारत के साथ ट्रेड बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान की ताजर बरादरी भी यही चाह रही है कि भारत के साथ ट्रेड को एक बार फिर से बहाल किया जाए। और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि कश्मीर आजाद कराया जाए। जी हाँ, माशाल्लाह कश्मीर की बात वो लेकर आ गए हैं बीच में। और मैंने वहां पे सेनेटर साहब को लिखा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो रोटी चाहती है। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें हम। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए। अगर आप लोगों को याद हो तो 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए। पाकिस्तान के अपने तो कोई दहशत गर्द नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क अमन चाहता ही नहीं। कौन सा मुल्क? इंडिया। अच्छा, ये चाहते ही नहीं कि जी हम आगे बढ़े या हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। बात ये है कि हम हमारी जो आवाम है ना, ये समझते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे कि वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, उस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। ज़रूरत पाकिस्तान को है कि मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे। हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? आप पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारना चाहते हैं क्या? और अपनी सियासत के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की आवाम हरगिज कश्मीर का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त 2 वक्त की रोटी के मुश्किल पड़ी हुई है। इंडिया को इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें। यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसी सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से भारत का पैर पकड़ने लगा है और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार का कहना है कि वो चाहते हैं कि भारत से ट्रेड के लिए बातचीत करें। अगर भारत कहता है तो भारत पाकिस्तान का ट्रेड होगा ताकि दोनों देशों का फायदा हो। इन भिखारियों को कौन समझाए कि दोनों देशों का कहाँ फायदा होगा। भारत का तो वैसे भी 150 कंट्री के साथ व्यापार चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। पाकिस्तान से ना करके भारत का क्या नुकसान हो जाता है? फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो दुबई से मंगाने में, दूसरे कंट्री से मंगाने में जो जितना कॉस्ट पड़ता है वही कॉस्ट में कम हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर से बॉर्डर लेने से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। और इनके जो आतंकवादी को अब आतंकवादी इनके जो है वो खाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके कारनामा कम हो गया है। ये लोग चाहते हैं कि उसमें जो ट्रेड है, ट्रेड के जरिए बचत करके भारत से ही लेके भारत के खिलाफ आतंकियों को फंडिंग करके ये लोग फिर से आतंकवादी जो टेररिज्म को और बढ़ावा देना चाहते हैं। और जिस तरह इनका पता है, इनका हालत अब बन चुका है भिखारी। और ये भिखारी अपने जहाज़ में, अपने शिप में पेट्रोल डालने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये उधारी में लेंगे और फिर भारत से ट्रेड करेंगे। पैसा तो देने की औकात नहीं है, भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें भारत का फ़ायदा है। कहाँ से हो गया भाई? और जिस तरह अब भारत का जो करंट गवर्नमेंट है कभी भी पाकिस्तान के साथ अब तो ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये लोग टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म ना कर देते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि भारत ट्रेड इनके साथ कभी ना करे तब तक जब तक ये लोग टेररिज्म को बिल्कुल कंट्रोल ना करें, तब तक तो ना करें। A nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history is now apparently mulling reviving trade relations with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi
Speaking at a press conference in London, Dar said, and I quote, "We will seriously look into matters of trade with India." पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडिया से बिजनेस चाहती है, ट्रेड चाहती है और ट्रेड टाइज को रिवाइव करना चाहती है। ये कहना है पाकिस्तान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर कहते कहते फाइनेंस मिनिस्टर मुंह से निकल जाता है। तो वो जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका काम के वही है कि जो पहले किया करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जब थे तब भी आपको पता है कि लोगों से पैसे मांगने का काम था। तो आप जानते हैं कि जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर भी जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो अब पैसों की ही बात की जाती है। तो काम तो वही है, काम नहीं बदला। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको दोबारा शुरू किया जाए। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड हु टुक दिस डिसीजन कि अब कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीर के लोग जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, वो भी उसको एक अलग कंट्री मानते हैं, एक अलग कंट्री गिनाते हैं। और उसकी बहुत एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर की पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया है, सिवाय अपने दावे करने के कि जी हम इंडिया साइड पे कश्मीर जो है वो भी ले लेंगे। उसके अलावा कुछ करते हुए हमारे लोग दिखाई नहीं दिए। ना कोई डेवलपमेंट होती है, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है, ना जो उनका हक है वो उन्हें दिया जाता है। और बस ये कश्मीर कश्मीर का गाना गा के और कहानी खत्म हो जाती है। भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे हमारे लोग जो है खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए, लेकिन भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को इस किस्म की बात करते हुए। आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें इंडिया के, क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दिस इज व्हाट ही सेड। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पे बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं? यार ये इसहाक डार स्क्रिप्टेड माइंडेड पर्सन है और इसका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं करें, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, कोच जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। उसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकनॉमिकली। जिस मर्ज़ी से पोच जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती है, क्या कर लेती है। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे या हमारे साथ कोई ट्रेड करे। देखिए मुझे ये लगता है, आपने बोला कि इंडिया की बजाय अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया के साथ तो बैठ सकते हैं, इंडिया के साथ तो हमारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ हमारे जितने मामला ख़राब हो चुके हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कभी भी ट्रेड क्या कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसका तो मैं आपसे सवाल करूँ ना। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को एक सेकुलर स्टेट के साथ। ठीक है, उसकी बात भी ठीक है। इंडिया इतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के हिसाब से, जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह, चीन है, इनसे होगी तो ज्यादा बेहतर है। आपको पता पूरी दुनिया से हम उनके साथ ट्रेड कर रही है। अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या इंटरनेट गूगल सर्च, मैंने सुना है कि एप्पल की वहाँ पे एप्पल भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ना कि हम खुद अपना करें। जब अगर वो कर सकते हैं तो हम हमें क्या कोई थोड़ा सा इधर को देखिएगा ताकि कैमरे के सामने आप आ जाए। इस साइड पे आप इस साइड पे आ जाए। आप बात करें, चले कोशिश करेंगे इनके साथ विद लॉजिक बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया सारी ट्रेड कर रही है उनके साथ, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो रखे उनकी भी, वो भी इंसान है, हम भी इंसान, हम क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि हम खुद अपनी तरक्की याफ्ता बने। हम वो हमारे करने की तरफ जिस तरह आप कर रहे हैं ना, ये चीज तो सबसे पहले है ना। इस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूँ, इस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें।
लेकिन अगर मेड इन पाकिस्तान यहाँ पे प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं है या उस क्वालिटी की नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि चाइना से लेने के बजाय अगर इंडिया सस्ती चीज दे रहा है? इस टाइम ज्यादातर पाकिस्तान में इस टाइम ज्यादा इम्पोर्ट कहाँ से हो रहा है? इस टाइम चाइना से हो रहा है। हम खुद चाइना से इम्पोर्ट करवाते हैं, हमारा खुद का। और हमें जहाँ हमारा चाइना की चीजों में ज्यादा, हम इंडिया की चीज भी, इंडिया का ब्रांड भी हमारे पास आता है। किस चीज का? इंडिया का मित्सुबिशी आता है, इंडिया का स्नाइडर आता है, हमारे पास आता है। लेकिन ज्यादा आवाम जो है ना, हर जगह अब हमने पढ़ लिया हुआ, लिख लिया हुआ, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, हर चीज पे मेड इन चाइना। तो इसलिए प्रेफर ज्यादा मेड इन चाइना करते हैं। लेकिन करूंगा। जैसे हम बाजार में मौजूद है, अगर गारमेंट्स की बात करें, आपको नहीं लगता कि वो चाइना से ज्यादा बेहतर इंडिया से मिलेंगे? अगर ज्वेलरी की खास तौर पे बात करें, आपको नहीं लगता कि चाइना से ज्यादा बेहतर? अगर हम कॉस्मेटिक, ये क्रीम, ये साबुन वगैरह, ये अब देखें, अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रेट का फर्क पड़ता है, उसकी वजह से हमारे रेट्स कम होते हैं, फिर हमें फायदा है, फिर हम कहीं और जगह पंगा लेने वाले बने। यही तो है, यही तो कह रहे हैं। अगर हमें फायदा नहीं हो रहा उस चीज से, हम उनके मिन्नत भी करें, उनके पैर भी पड़े, भाई हमारे ट्रेडिंग करो, वो एंड में आगे नखरों की करें, वो फिर भी ना करें, हमारी बेइज्जती बखरी है, हम उनके हो रहा हो। उससे अच्छा पहले वर्किंग करें उस चीज पे। हमने देखे रेट्स वगैरह में फर्क आता है, नहीं आता फिर फायदा नहीं। अगर रेट्स में फर्क आता है, फिर उनसे ट्रेडिंग करने का बनता है, समझ लगती है। आपको नहीं लगता अगर ट्रेड करेंगे, एक तो ये चीजों की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी आएगी, साथ ही साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो जाएंगे? जो आए दिन हम ये कहते हैं कि रिलेशन ऐसे नहीं बेहतर होते यार। अगर हम आपको शायद आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमला किया उन्होंने, किधर मेरे माइंड में मैं फेसबुक पे देख रहा था, कहीं हमला वगैरह हुआ है। आप इंडिया की बात करें या अफगानिस्तान की? अफगानिस्तान, इंडिया पहले। अच्छा, इन्होंने जो बात की है इंडिया और चाइना की आपस में नहीं बनती, अगर हम इंडिया से ट्रेड करने लगे तो चाइना हमसे नाराज। बिल्कुल। चाइना तो खुद इंडिया से ट्रेड कर रहा है। नहीं, आपको चाइना नहीं कर रहा, इंडिया चाइना से कर रहा है। और दोस्तों आपको पता होगा कि इन्हीं के ही जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वही बहुत ही बड़े बहादुरी से, क्योंकि हमारे कश्मीर में 370 हटाया गया तो इनको बड़ा जलन हुआ और ये भारत के साथ जो पहले हो रहा था ट्रेड, उसको बंद कर दिए। और उसके बाद से ही इनके जो भिखारी हालत बना है वो तो पूरी दुनिया देख रहा है। और इनके यहाँ से ट्रेड बंद होने के बाद भारत अब ट्रेड करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम लोगों से ट्रेड नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़ी बहुत जो क्राइम में, टेररिज्म में कम हुआ है। अगर भारत फिर से ट्रेड करने लगेगा तो उससे जो बचत होगा पैसा, उसको तुम लोग आतंकवादियों में, टेररिज्म में लगाओ। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या भारत पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहिए जहां पर हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट वहां पर बिल्कुल खुले संड की तरह घूम रहे हैं, आज़ादी बना रहे हैं, वहां पर जहां पर हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी की जाती है, उनको उनके ही ज़मीन से मतलब लताड़ा जाता है, उनको भगाया जाता है, उनके साथ जो जुल्म किया जाता है, और उन्हीं आतंकियों को हम लोग मतलब भारत ट्रेड करके उनको बढ़ावा दे, ताकि ये लोग को भारत पे अटैक करने के लिए कोशिश करें। और ये लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ट्रेड करेंगे और कश्मीर भी लेंगे, कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भिखारियों को खाना नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है, इस वजह से भारत से ट्रेड भी करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपना कीमती कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।